जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपने घर में हमेशा पॉजिटिव माहौल रखो, पॉजिटिविटी बना के रखो। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे उतना आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर काफ़ी संगतों का सवाल आता है कि हम जैसे पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन हमारे साथ उल्टा होना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो संगत जी, हम माइंड में तो रख रहे होते हैं कि ये बात कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन हम रियलिटी में पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते। हम कुछ उल्टा ही सोच रहे होते हैं, हम विपरीत सोच रहे होते हैं। आप सिर्फ ये सोचो कि गुरु महाराज हैं, अपने आप ठीक कर देंगे। गुरु जी हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे। गुरु जी देखेंगे कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, सब उनका काम है। देखो संगत जी, अपना दिमाग हम लगा लेते हैं, लेकिन क्या हमारे काम बनते हैं? नहीं बनते। अपनी वाणी हम निकाल लेते हैं, क्या हमारी चीज़ होती है? नहीं होती। तो संगत जी, गुरु जी का अपने ऊपर इतना विश्वास रखो और गुरु जी पे इतना विश्वास रखो। देखो संगत जी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपका कोई काम बिगड़ा हो ना, आप छोड़ दो, गुरु जी पे छोड़ दो कि गुरु जी आपको ही संभालना है। बस 15 मिनट गुरु जी के सामने बैठ जाओ और सिर्फ उसी के बारे में जिक्र करो, उसी के बारे में सोचते रहो। देखो वो काम आपका चंद भर में, गुरु जी अगर कोई कष्ट काटना होगा तो आपका सपने में ही गुरु जी कष्ट कटवा देंगे और आपको उस चीज़ से मुक्त कर देंगे। ये हमारे गुरु जी की मान्यता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करो और पाठ को सुनने के बाद जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। परम धर्म का प्रतिपादन। सेवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा कि वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा कि भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम हैं क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो धर्म परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख्य भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो याग आदि है उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण सा अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के 2 भेद हैं, स्रोत और अश्रोत। जो श्रुति के साथ तत्व से संपन्न है वह स्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रोत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सारमय जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संस्कृत करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीच, अगस्त्य और महायशस्वी अपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उसकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उस चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़तापूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित है जो नामा अष्टकमय योग है, उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से परम योग सिद्ध होता है। जो शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है
शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार, वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम हैं। ये 8 नाम मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शांतिता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्त होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद की नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन करने होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे 5 आदि 5 नाम नियत होते हैं। अपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार, वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादिमल का संसर्ग उनमें पहले से नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वभाव इसलिए शिव कहलाते हैं, अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है, उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वाच्यवाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त हैं। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह तो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में अक्षोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कलात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं, उसे मार भगाते हैं, उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला का काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, उन्हीं से शरीर बनता है। ये उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित है, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप तो जो मूर्त आत्मा हैं, उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वे तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लयन योगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वेद कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रिय आदि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबकी आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरी आत्मा की सत्ता नहीं हुई, भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा हैं। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उद्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राण द्वारा हृदय, कंठ, तालु, भूमध्य और ब्रह्म अंदर से युक्त पूरी अष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रार चक्र के भीतर ले जाए। उसका सुभ्रण वर्ण है, वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित ऐसे लेकर अक्षय तक बिंदु अक्षय कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल चक्राकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्वमुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अकथादि त्रिकोणीय अंतर है। उसी अंतर के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है, उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है, उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज से अपने आत्मा को संयुक्त करे। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृत में विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्म अंदर से उतार कर हृदय में 12 दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुभ
शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है, वे शीतल प्रभा से युक्त हैं और प्रसन्न हैं। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भावमय पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करें। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्ण आहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। पाशुपत व्रत की वेदी महिमा तथा भस्मदान की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान, इस हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा कि मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्थ वह शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रस्तुत देश हैं। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके 3 प्रणाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। फिर यह संकल्प करें कि मैं शिव शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत करूंगा जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए, तथा 12/6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12/6 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12/6 3 या 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा लें। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके कर्मशय घी, समीधा और चरु से हवन करें। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समीधा आदि श्यामगिरियों की आहुति दे। उस समय यह बारंबार चिंतन करे कि मेरे शरीर में ये जो तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व ये कर्मशय तत्व कहे गए हैं। वीर्य मंत्रों से आहुति करके होता है रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लगाकर उसकी पिंडी बनाएं, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद उसका प्रोक्षण करके उसी दिन व्यक्ति केवल भविष्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातः काल आए तब चतुर्दशी में पुनः प्रयुक्त सब कृत्य करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम प्रयत्न करके कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे। तदंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक उस चाहे जटा रख ले, चाहे सारा सिर मुंडवा ले, या चाहे तो फिर केवल सिर पर शिखा धारण करें। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया तो दिगंबर हो जाएगा, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृगचरम या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वलकल पहन कर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करें। विरजा अग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अर्थवेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाएं। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह से मल लें। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म लगाकर त्रियायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करें। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीव के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंगमूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हों। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनवाएं। धना भाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी न मिलो तो केवल भावनामय कमल समर्पित करें।